नमस्कार, सादर प्रणाम। बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। आकाश में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शनि वक्री हो रहे हैं। यह एक बड़ा प्रभाव होता है। शनि के वक्री होने के बाद हम सबके जीवन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह प्रभाव कैसा होगा, क्या स्थिति लेकर आ रहा है यह प्रभाव, यह परिवर्तन, इस बारे में मैं बात करूंगा। शनि अपने स्थान मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। शनि की इस वक्र गति के होने के बाद कैसा प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ेगा। 17 जून 2023 को शनि वक्री हो रहे हैं, कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। 22:57 यानी रात के 10:57 पे जब शनि 13 डिग्री 1 कला के रहेंगे और इनका नक्षत्र रहेगा शतभिषा का दूसरा चरण, जो राहु का नक्षत्र होगा। इस वक्त में शनि अपनी वक्री स्थिति में, वक्र गति में हो जाएंगे और ये शनि 4 नवंबर 2023 तक 6 डिग्री 20 कला पे पहुंचकर ये मार्गी हो जाएंगे 12:33 दोपहर में। और ये उस समय पे धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो ये लगभग 6 डिग्री का जो अंतर, ये जो 6 डिग्री का वक्रत्व है शनि का, ये कैसा प्रभाव हम सबके जीवन पर डालेगा, इसे हम समझेंगे। 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक की स्थिति कुंभ राशि में शनि के वक्री होने के बाद क्या प्रभाव रहेगा, इसको मैंने कई पॉइंट्स में बनाया है, क्योंकि बात करते वक्त, बताते वक्त बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। पहला पॉइंट कि इस वक्रत्व होने के बाद, इस रेट्रोग्रेड मोशन होने के बाद सबसे बड़ा प्रभाव कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन पर पड़ेगा। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसका कारण है कि जिनकी कर्क राशि और वृश्चिक राशि है उन पर ढैया चल रही है। मकर और कुंभ और मीन राशि वालों पर 7.5 चल रही है। तो इन पर एक ज्यादा प्रभाव, एक ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि एक वक्री ग्रहों का प्रभाव इसलिए भी अधिक हम लोगों के जीवन पर होता है क्योंकि जो ग्रह वक्री होता है वो पृथ्वी के बहुत करीब होता है, तो उसके प्रभाव भी बहुत अधिक होते हैं। बेसिकली मैं आपको इसको समझाऊं कि वक्री होने के बाद अन्य राशियों, सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा, इसको बहुत सिंपल सी बात में समझते हैं। ये मैं बहुत एक्सपीरियंस से और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जनवरी के बाद से, जनवरी 2023 के बाद से जिन जिन लोगों का समय थोड़ा गड़बड़ हुआ है, बुरा हुआ है, दिक्कत वाला हुआ है, परेशानी वाला हुआ है, स्ट्रेस बढ़ा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है, काम खराब हो गए हैं, काम बंद हो गए हैं, उन लोगों के काम तेजी से बढ़ने लगेंगे, चलने लगेंगे, उनकी स्थिति बदलने लगेगी। जिन लोगों को परेशानियां, चाहे स्वास्थ्य की परेशानियां, काम को लेकर परेशानियां, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हेल्थ, जो भी परेशानी जनवरी के बाद हुई है आपको 2023 में, उन सबको राहत मिलने लगेगा। 17 जून के बाद उनको आराम मिलने लगेगा। ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसी के विपरीत जनवरी के बाद से 2023 में, जनवरी के बाद से जिन जिन लोगों के साथ बेहतर स्थिति हुई है, उनका काम तेजी से बढ़ा है, फायदा हुआ है, प्रमोशन हुआ है, लाभ मिला है, पीस ऑफ माइंड हुए हैं, पीसफुल हो गए हैं, तरक्की हुई है, उन लोगों को अब अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अधिक मेहनत से ही सफलता मिलेगी, ऐसी स्थिति शनि देने वाले हैं। शनि को प्लैनेट ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जज प्लैनेट कहते हैं। अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, कुशलता से अपना काम करते हैं, तो यही ग्रह आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करता है। बेसिकली अगर हम ये कहें तो शनि प्रकृति में संतुलन बनाने का काम करता है। तो ये शनि अब वक्री हो रहे हैं, तो इसका बड़ा प्रभाव होगा। वक्री गति बहुत सिंपल सी, बहुत टीम टाम बता। बेसिकली देखिए, वक्री होना पृथ्वी के सापेक्ष ग्रह की गति बदलती है, तो वो वक्री पीछे जाता हुआ दिखता है। यद्यपि कोई ग्रह अपनी ऑर्बिट पे उल्टा नहीं चलता, पीछे नहीं जाता, कोई भी ग्रह अपनी ऑर्बिट में ही रहता है और वो सीधा ही चलता है, पश्चिम से पूरब की तरफ चलता है। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष जैसे आपकी गति और दूसरी गति बराबर चल रही है, लेकिन दूसरी गति तेज हो गई और आपकी गति चल रही है, लेकिन इस गति के सापेक्ष आपकी गति पीछे दिख रही है, इसी को कहते हैं वक्रत्व।
ठीक है ना। तो इस बात को समझिए। तो मैं मेष से मीन राशि तक की बात बताऊंगा कि क्या प्रभाव इस शनि का होगा, इस वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा, या जो राशिफल, ये जो राशियों का प्रभाव मैं बताता हूं ये आपके सीधे सीधे लग्न पर आप इसे फॉलो करिए। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप अपनी चंद्र राशि पर इसे मान सकते हैं, जो आपके ऊपर बेहद सटीक देखने को मिलेगा। ये 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक की बात है। सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों के लिए शनि 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। लाभ भाव है, धन भाव है, मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में पड़ती है, वहां से शनि वक्री हो रहे हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। जब शनि वक्री होंगे, यानी 17 जून के बाद जब शनि वक्री होंगे तो आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। आप धन कमाने के पीछे बहुत तेजी से लगने लगेंगे, या आपके लिए धन ही सब कुछ हो जाएगा, या आपके लिए ये स्थिति होने लगेगी कि पैसा कहां से आए, कैसे कमाएं। पैसों की तरफ आपका रुझान बहुत तेजी से बढ़ेगा और आप पैसों के लिए बहुत जद्दोजहद मेहनत करने लगेंगे, प्रयास आप बढ़ा देंगे। और सच बात यह है कि धन आएगा भी, यानी शनि के वक्री होने के बाद धन भी आएगा। और जो आप 200 रुपए पाके संतुष्ट थे, अब संतुष्ट नहीं रहेंगे। अब आप अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि 200 नहीं, कम से कम 500 रुपए जरूर आने चाहिए। ऐसा प्रयास शनि आपके थॉट प्रोसेस, आपके दिमाग में डालना शुरू कर देंगे। शनि का यह परिवर्तन, वक्री होना आपके लिए अच्छा है। कर्म को लेकर, काम को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, लाभ को लेकर, फाइनेंशियल गेन को लेकर ये शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से विदेश जाना चाहते हैं, तो वो उन सभी के लिए 17 जून के बाद अच्छा समय आ रहा है। अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए, ऐसा मेष राशि वालों के लिए दिख रहा है। शनि के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। 1 जुलाई के बाद मंगल और शनि की दृष्टि आपस में पड़ने लगेगी, 180 डिग्री पर दोनों ग्रह हो जाएंगे। तो आपके पेट को लेकर, संतान को लेकर, प्रेम को लेकर और विवाह को लेकर थोड़ी परेशानियां ज्यादा होंगी, तो इसका बहुत ध्यान रख के चलिएगा। सामान्य तरीके से बात करें तो शनि का वक्री होना मेष राशि वालों के लिए अच्छा होगा। मेहनत करनी होगी, सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। उपाय क्या कर लिया जाए जिससे अच्छा होगा? हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना करिए, उससे लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनि कर्म भाव पे वक्री हो रहे हैं। करियर के स्थान पे 10th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। 10th हाउस में शनि का वक्री होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कर्म तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, काम तेजी से बढ़ेगा। वर्किंग प्लेस पर आप बहुत एक्टिव होना शुरू होंगे। कर्म, वर्किंग, करियर को लेकर अच्छा समय रहेगा। भाग्य भी बेहतर स्थिति में रहेगा। घर, प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित लाभ व अपने घर को रेनोवेट, कलर, या आप घर बनवा सकते हैं, या घर से संबंधित कुछ काम ये शनि 17 जून से 4 नवंबर के बीच में अवश्य कराएंगे। शनि का यहाँ पे प्रभाव, वे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, किसी प्रकार से विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन में बड़ा काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये शनि अच्छे परिणाम डालेंगे। इसलिए 17 जून से 4 नवंबर तक आपको अधिक प्रयास इस क्षेत्र में करना चाहिए। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, तो डेली इनकम को लेकर अच्छा प्रभाव मिलेगा। और शनि के अच्छा बीच में बृहस्पति भी वक्री होंगे, तो कुछ समयों के लिए लगभग अगस्त सितंबर के बाद से आपके विवाह के भी योग बन जाएंगे। इसकी बात मैं उस वक्त में बताऊंगा, लेकिन लगे हाथ ये भी बता दे रहा हूं कि शनि की दृष्टि पड़ी रही है, और जब बृहस्पति भी वक्री होकर सप्तम को डालेंगे दृष्टि, तो ये नवंबर दिसंबर तक आपके विवाह के योग अगस्त सितंबर के बाद बनने लगेंगे, तो ये भी अच्छी बात होने लगेगी। तो कुल मिलाकर शनि के परिणाम वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे। जो चीजें धीमी गति से चल रही थी वो बहुत तेजी गति से चलना शुरू होंगी, ऐसा वृषभ राशि वालों के लिए दिख रहा है। बात में मिथुन राशि की करूं, मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य भाव में शनि चल रहे हैं। भाग्य भाव में शनि का प्रभाव और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पे, 3rd हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, और आपके लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी, और आपके रोग भाव 6ठे घर में दृष्टि रहेगी।
कई मामलों में ये शनि आपके भाग्य को बढ़ा देंगे, लाभ को बढ़ा देंगे, लाभ बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा और आपके भाग्यवश बहुत सारे काम बनने शुरू होंगे। फाइनेंशियली चीजों को लेकर अच्छा समय कहा जाएगा। लेकिन शनि वक्री होने के बाद अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे और तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, बहुत बड़ी बात और बहुत स्पष्ट और 99.9 नहीं 100% वाली बात कह रहा हूं। ड्राइविंग बहुत समझदारी से करिए, यात्रा बहुत समझदारी से करिए, रोड और सड़क पर बहुत समझदारी से निकले। क्यों? क्योंकि मंगल भी 1 जुलाई के बाद तीसरे भाव पे, अष्टमेश शनि भी हैं और नवम भाव से दृष्टि डालेंगे वक्री होकर। मंगल शनि की दृष्टि, अगर पिछले सैटरडे का लाइव अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया होगा कि शनि मंगल की आपस में दृष्टि कैसे दुर्घटना का शिकार बनाती है। अगर इसका संबंध छठे, 8वें और 12वें से हो गया तो इसका अधिक स्थिति बनेगी। तो शनि और मंगल की दृष्टि मिथुन राशि वालों के लिए, चूंकि मंगल की दृष्टि भी चौथी दृष्टि छठे घर में पड़ेगी, रोग भाव में पड़ेगी। अष्टमेश शनि भाग्य भाव पे वक्री होकर तृतीय भाव को डालेगा। मंगल ऑलरेडी आपके 11वें और रोग भाव का मालिक होता है। तो इस वक्री होने के बाद 1 जुलाई के बाद से 1.5 महीनों तक आपके स्वास्थ्य दुर्घटना की योग बन जाएंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बन जाएंगे, बीमारियों के लड़ाई झगड़ा इस तरीके के योग बन जाएंगे। लेकिन शनि का अगर हम प्रभाव यहां पे अन्य प्रभाव देखें तो भाग्य को लेकर, लाभ को लेकर, फाइनेंशियल गेन को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन जो चीजें मैंने बताई उसमें ध्यान रखिए। सब कुछ अच्छा रहे उसके लिए उपाय मैं मिथुन राशि वालों के लिए बता देता हूं। लाल मसूर की दाल का दान हर मंगलवार की दोपहर को अवश्य करिए और हनुमान जी की उपासना जरूर से जरूर करते रहिए। मैं बात कर्क राशि वालों के लिए करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए शनि का यह प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये वक्रत्व अष्टम भाव से हो रहा है। कर्क राशि आपकी है तो आपको ढैया इस वक्त चल रही है, जो 2.5 साल के लिए होती है और 2025 तक चलेगी। शनि के अष्टम भाव में होने पर देखिए, मैं बहुत स्पष्ट और क्लियर और सच बता रहा हूं, इसलिए आप डरे ना, परेशान ना हो। उपाय मैं बता दूंगा, हैरान ना हो। लेकिन आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी, थोड़ा सचेत रहना होगा, अटेंशन रखनी होगी अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने वाहन को लेकर, यात्रा को लेकर, रिश्तों को लेकर। ये शनि अच्छे परिणाम नहीं डालेंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीच का मंगल लगन में 1 जुलाई तक रहेगा और उसके बाद जब मंगल द्वितीय भाव में जाएगा तो मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे शनि और मंगल की आपस में टक्कर भी होगी। हालांकि मंगल कर्क राशि वालों के लिए कारक ग्रह होते हैं, इसलिए कोई बहुत समस्या तो नहीं देते, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। तो शनि के अष्टम भाव में होने की वजह से स्वास्थ्य को लेकर, दुर्घटना को लेकर, मानसिक उलझनों को लेकर थोड़ी परेशानियां बढ़ती हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे शनि वक्री होकर आपके कर्म भाव को दृष्टि डालेंगे तो कर्म में, काम में अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो कुछ परेशानियां थी तो वो दूर होंगी। लेकिन शनि की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, पेट के स्थान पे पड़ रही है, एजुकेशन के स्थान पे, संतान के स्थान पे शनि की दृष्टि पेट, एजुकेशन, संतान को लेकर बहुत अच्छे परिणाम नहीं डालती है। इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूं। उपाय क्या करना है? सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे रहेगा भगवान शिव की पूजा। यदि प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अर्पित करें, सफ़ेद फूल रखें, ओम नमः शिवाय मन से ध्यान करें 5 मिनट, अगर आप रुद्राभिषेक इस बीच में कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो सिंह राशि के लिए बात करें तो सप्तम भाव पर शनि का गोचर रहेगा। सप्तम भाव में शनि का गोचर, वक्री गोचर, भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि, आपके लग्न पर शनि की दृष्टि, आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव, परिवार और घर, भूमि, जमीन पे दृष्टि रहेगी। शनि के सप्तम भाव के प्रभाव में कोई बहुत खास स्थिति तो नहीं दिख रही है और शनि सिंह लगन वालों के लिए टेक्निकली मार्केस होते हैं, छठे और सप्तम के मालिक होते हैं। लग्न पर दृष्टि रहेगी तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, उलझन बढ़ेगी। वक्री होने के बाद दिक्कतें बढ़ेंगी, कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, हेल्थ को लेकर
में परेशानियां बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है तो कुछ भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित अगर कोई विवाद, परेशानी, अटकी हुई चीजें हैं तो वो पूरी हो सकती हैं। शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि, भाग्यवश चीजों को काम बेहतर होगा, भाग्यवश चीजें बढ़ेंगी, भाग्यवश चीजें बेहतर होंगी, भाग्यवश लाभ मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे शनि के द्वारा हो रही हैं। लेकिन डेली इनकम को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। लॉस यहाँ पे अधिक होगा, खर्च अधिक होगा, क्योंकि छठे भाव का भी मालिक शनि है और वक्री होगा तो सप्तम, छठा और अष्टम ये तीनों एंगेज होगा, तो तीनों भाव एक्टिवेट होंगे वक्री होने पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बस शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो थोड़ी सी फेवरेबल रहेगी। लग्न पर शनि की दृष्टि, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। उपाय क्या किया जाए यहाँ पे? सबसे अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहिए। कन्या राशि वालों के लिए जो शनि वक्री हो रहे हैं ये अच्छी बात होगी। छठे घर में वक्री हो रहे हैं, पंचम भाव के लिए बहुत अच्छे परिणाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के लिए बहुत अच्छा, कन्या राशि वालों के लिए करेंगे ये शनि। छठे घर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छा दे पाएंगे आप। काम अचानक से बनने लगेगा, तेजी से बनने लगेगा, रिश्ते सुधरने लगेंगे और संतान आदि को लेकर कोई प्लान आप कर रहे हैं तो वो भी अच्छे परिणाम यहाँ पे शनि देंगे। पंचम भाव के मालिक शनि होते हैं तो एजुकेशन को लेकर यहाँ पे अच्छे करेंगे। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो जो लोग रिसर्च, पीएचडी या किसी प्रकार से आप साइंटिस्ट या किसी प्रकार से ऑकल्ट साइंस या किसी अनुसंधान में काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि आपके विदेश स्थान पे, विदेश जाने के लिए आप सोच रहे हैं, फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं, फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 17 जून से 4 नवंबर के बीच में ये बात आपके लिए फायदे वाली हो सकती है। शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, छठे भाव से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पे, ये अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे ड्राइविंग करना, यात्रा करना, वाहन से संबंधित चीजों में थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि तीसरे भाव पे रोग भाव, छठे भाव से दृष्टि शनि की पड़ रही है, वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। बाकी कुल मिलाकर एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर, तरक्की को लेकर, रिसर्च और ज्ञान को लेकर, लाभ को लेकर, एजुकेशन को लेकर ये शनि आपको कई मामलों में फायदा देने वाले हैं और चीजें बेहतर। वैसे भी छठे घर में शनि वक्री मैंने बहुत सारे केसेस में अच्छे रिजल्ट देखे हैं। बस तीसरे भाव पे शनि की दृष्टि कुछ परिणाम गड़बड़ करती है, क्योंकि तीसरा भाव अचानक होने वाली दुर्घटना, ऑब्स्टेकल्स, पराक्रम, संघर्ष वाला होता है। और कहां से ग्रह देख रहा है उसको? छठे घर से देख रहा है। और वैसे भी शनि फ्रस्ट्रेशन का कारक होता है, तो यात्रा के दौरान आप फ्रस्ट्रेट होंगे, ड्राइविंग के दौरान आप फ्रस्ट्रेट होंगे। ऐसी स्थितियों में मैंने बहुत देखा है कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई, आप उससे हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा सा इसमें बचाव रखिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। उपाय क्या करना है आपको? उपाय, सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे आपके लिए रहेगा कि सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे रहेगा गणेश भगवान की पूजा करना। ओम, प्रतिदिन आप ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने काम को करिएगा, लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए शनि का परिवर्तन बहुत फायदा देगा, क्योंकि पंचम भाव में वक्री, पंचम भाव में शनि का वक्री होना फायदा देगा। अभी तक आप यही सुन रहे थे ना, शनि कुंभ में गए, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। अब मिलेगा, अब मिलेगा। 17 जून से 4 नवंबर के बीच में मिलेगा। शनि आपको परिणाम देंगे, 100% देंगे, बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इस बात को आप मान कर चलिए। आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी उलझन, आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन, आपकी एंजाइटी कम होगी ही होगी, ये निश्चित मानकर चलिएगा। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। विवाह से संबंधित, विवाह के बहुत फर्स्ट क्लास योग बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि 17 जून के बाद और अब नवंबर दिसंबर तक यदि आपका विवाह नहीं फिक्स हुआ, नहीं कर पाए आप, या मैं समझता हूं कि जब तक बृहस्पति, मई तक मान के चलिए, यानी इस बीच में आप फिक्स शादी कर सकते हो। तो सबसे बड़ा प्रभाव शनि का और बृहस्पति का डबल ट्रांजिट, डबल इंपैक्ट। शनि के बहुत अच्छे इंपैक्ट, बृहस्पति ऑलरेडी 7th हाउस में,
विवाह फिक्स हो जाएगा, विवाह से संबंधित काम हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। आप अपने प्रयास दुगने कर दीजिए, प्रयास बढ़ा दीजिए, आपके विवाह होने की उम्मीद इस वक्त में बहुत अधिक दिख रही है, क्योंकि पंचम से शनि सप्तम पे ऑलरेडी। लेकिन मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आप विवाह फिक्स कर लीजिए, विवाह से संबंधित फैसले ले लीजिए, विवाह के कुछ रिचुअल भी कर लीजिए, लेकिन विवाह आप नवंबर के बाद करिए। ये मेरी तरफ से आपको एक टिप रहेगा। शनि की दृष्टि आप पे लाभ भाव पे पड़ेगी, तुला राशि वालों के लिए लाभ को लेकर अच्छा परिणाम, फाइनेंशियल बढ़िया, आप मजबूत होंगे। 11वें भाव में शनि की दृष्टि, लाभ मिलेगी। शनि की दृष्टि धन भाव पे भी पड़ रही है। आप बताइए, लाभ धन को दोनों को प्रभावित शनि कर रहे हैं योग कारक होके। मैं समझता हूं कि मेष से मीन राशि तक में अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा जिस राशि पर, वो है तुला। तुला का प्रभाव बहुत शानदार है। संतान की स्थिति सुधरेगी, संतान को लेकर कष्ट कोई था तो वो सुधरेगा, संतान बीमार थी तो वो ठीक हो जाएगा, एजुकेशन को लेकर, ज्ञान को लेकर, बड़ी रिसर्च को लेकर, धन को लेकर, काम ठप्प था तो वो ठीक हो जाएगा, रिश्ते सुधर, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। उपाय क्या कर लिया जाए? डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स को खाना दीजिए। स्कॉर्पियो की बात करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। चतुर्थ भाव में शनि का जो ये प्रभाव रहेगा, वक्री होना, ये थोड़े से आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर, घर, फैमिली, जमीन को लेकर थोड़ी दिक्कत देंगे। और शनि का यहाँ जो प्रभाव दशम भाव पर रहेगा, उसमें आपको अपना काम बहुत मुस्तैदी से और बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा। काम को लेकर, वर्किंग प्लेस को लेकर एक हलचल आपको 17 जून से 4 नवंबर के बीच में देखने को मिलेगी। यदि आप कहीं भी कुछ गलत करके बैठे हैं अपने काम में, तो उसका खामियाजा आपको इस वक्त में भुगतना पड़ेगा। और यदि आप सही हैं और आपके ऊपर गलत एलिगेशन, आक्षेप लगे हैं, तो ये शनि आपको उससे छुटकारा भी दिला देंगे। तो शनि की दशम भाव पर दृष्टि 100% आपके वर्किंग प्लेस पर एक हलचल तो अवश्य आएगी, हलचल आएगी। कहीं स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, जॉब चेंज करा सकते हैं, जॉब के लिए ऑफिस चेंज हो सकता है, कुछ बॉस से कुछ खटपट हो सकती है, या अच्छा या बुरा, ये दोनों होगा। अब ये परिस्थिति आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन हलचल अवश्य आएगी। ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। 17 जून से 4 नवंबर के बीच में आपके वर्किंग प्लेस में इधर उधर चीजें जरूर होंगी, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। छठे घर में रोग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छठे अपने हड्डी का, कमर का, पेट का, पीठ का, इस सब का ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग समझदारी से करिएगा। लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, सोच बहुत अच्छी रखिएगा, ईमानदार रहिएगा, तो निश्चित तौर पर ये शनि आपको अच्छे परिणाम देते रहेंगे। सब कुछ अच्छा रहे। उपाय क्या किया जाए? सबसे अच्छा उपाय, आपके इष्ट भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करते रहिए, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया भी चल रही है, ये भी आपको पता होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया चल रही है, मैंने शुरू में बताया। तो ढैया से आपको राहत मिले, उसके लिए हनुमान जी की उपासना अवश्य करिए। बजरंग बली, हनुमान जी, उनसे बड़ा कोई नहीं, तो उनकी उपासना करें। कौन सो संकट मोरे गरीब के, जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान प्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कितनी अच्छी लाइन है। आप जिद से हनुमान जी से कहिए कि जो संकट है वो आप हरिए, आपसे बड़ा कौन है, आप नहीं हरेंगे तो कौन हरेगा। तो आप ये हनुमान जी से प्रार्थना करिए, अवश्य आपके संकट हरेंगे और अवश्य आपकी परेशानियां दूर होंगी। ढैया के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो आपके उससे छुटकारा मिलेगा। मैं बात धनु राशि वालों की करूं, धनु राशि वालों के लिए शनि का जो परिणाम है वो तीसरे भाव से है, थर्ड हाउस से शनि। यद्यपि धनु राशि वाले अपनी 7.5 से छुटकारा मिल चुकी है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा ये 7.5 जैसा प्रभाव यहाँ पे शनि देने वाले हैं, क्योंकि वक्री होने के बाद थोड़े से प्रभाव पीछे भाव पे, आगे भाव पर, और जहां पर है वहां पर भी कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो अपने आसपास स्थानों को प्रभावित करता है। क्योंकि इसको मैं इस तरीके से कहता हूं कि वक्री होना, प्रभाव बढ़ना। वक्री इसको इस तरह से समझते हैं कि कहीं पर टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो वक्री होने पर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो उसी प्रकार से शनि का जो प्रभाव है वो तेज पड़ेगा। जब तेज पड़ेगा तो उसके आसपास के भाव प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में धन को लेकर थोड़ा सा व्यय होगा, खर्च होगा, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। घर, भूमि, जमीन से संबंधित काम भी आपके बनेंगे।
थोड़ा ड्राइविंग आप बहुत ध्यान से करिए, यात्रा ध्यान से करिए और अपने भाइयों से, अपने छोटे भाई बड़े से अपना संबंध ठीक रखिए और फैमिली में कोई परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, इसका ध्यान रखिए। भाग्य को लेकर यह शनि अच्छे परिणाम देंगे। लाभ, विदेश स्थान पे शनि की दृष्टि, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 17 जून से 4 नवंबर के बीच में ये हो सकता है। आप विदेश जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, फॉरेन आप जा सकते हैं, फॉरेन में कोई काम करना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉमिस आपकी कुंडली में जरूर होना चाहिए। तो शनि के यहाँ पे परिणाम ऐसे रहेंगे, कोई विशेष चेंज नहीं ला रहे हैं शनि। बस मैं ये कहूंगा कि धनु राशि वालों के लिए शनि से थोड़ा सा टेंशन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, कुछ बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सावधानी रखनी है क्योंकि सेंसिटिव प्लेस तीसरे भाव पर वक्री हो रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है, यात्रा का है, आसपास आजू बाजू वालों का है, तो उनसे कुछ दिक्कत ना हो, ये ध्यान रखिए। उपाय कर रहिए, हल्दी की माला पर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। नॉनवेज नहीं खाइएगा और जब भी और केसर हल्दी का तिलक लगाइए। मकर राशि वालों के लिए तो देखिए 7.5 आपको चल रही है, आपको पता होगा आपको 7.5 का लास्ट फेज है, लास्ट 2.5 साल है, इसके बाद आप 7.5 से छुटकारा मिल जाएगा। कम से कम 30 साल तो आपको 7.5 नहीं आएगी 2025 के बाद। हाँ, हो सकता है कि 2025 के बाद शनि कहीं मीन राशि में जाएं और वक्री होकर फिर से कुंभ में आ जाएं, तो कुछ समयों के लिए आपको 7.5 खत्म फिर से आ सकती है, लेकिन मोटा मोटा बताऊं तो 7.5 अब आपको जाएगी तो 30 साल नहीं आएगी। शनि द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव कुंभ राशि के शनि ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य सुधार देंगे, वक्री होने के बाद स्वास्थ्य सुधार देंगे, नई अपॉर्चुनिटीज देंगे, नए मौके देंगे, नई चीजें शुरू करेंगे। फैमिली में चीजें थोड़ी सी खटपट होगी, थोड़ी सी इधर उधर उलझेगी, कोई अन्य सदस्य, कोई दादा बाबा या कुछ ऐसी चीजें, उनको लेकर कुछ कष्ट परेशानियां दिखेंगी। फैमिली में थोड़ी सी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि द्वितीय भाव में वक्री होंगे, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर, स्वयं की अपॉर्चुनिटीज को लेकर, स्वयं के मौकों को लेकर ये शनि अच्छे परिणाम देंगे। अच्छे परिणाम आपके घर, भूमि, जमीन, जायदाद, घर बनने से संबंधित, गाड़ी लेने से संबंधित, फ्लैट से संबंधित या सुख सुविधाओं से संबंधित ये शनि बेहतर परिणाम देंगे। यात्रा समझदारी से करिएगा। शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी तो फाइनेंशियल चीजें बढ़िया होंगी। धन को लेकर ये शनि आपको बेहतर मजबूत करेंगे। अभी आप 200 रुपए पे हैं तो वक्री होने के बाद अवश्य शनि, यदि आप मेहनत से, जिम्मेदारी से और परिश्रम से करेंगे काम, तो ये शनि आपको 200 से 300 की तरफ लेकर अवश्य जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि धन भाव में बैठ के लाभ भाव पर दृष्टि और लाभ और धन को दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, इसका ध्यान आप रख के चलिए। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का जो परिणाम होगा वो कैसा होगा? परेशानियों का हल मिलने लगेगा। 7.5 का सेकेंड फेज है आपको, दूसरे फेज में 7.5 है आप। अभी ये 2025 तक का 2.5 साल और 2025 के बाद भी 2.5 साल आपको अभी 7.5 को देखने को मिलेगा। जिनका काम तेज गति से बढ़ नहीं रहा था उनमें गति आ जाएगी। कुंभ राशि वाले जो केमिकल्स, मेडिकल, मेडिसिन और लोहे से संबंधित काम, कोयले से संबंधित काम, फर्नीचर से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए शनि अच्छे परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, दशम भाव पे पड़ रही है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। शनि वक्री होने के बाद खर्च पहले की 6 महीनों की अपेक्षा जून से लेकर नवंबर के बीच में खर्च बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 12वां भाव प्रभावित होगा। लग्न पर है, कर्म पर है दृष्टि, द्वितीय भाव भी एक्टिवेट होगा तो फाइनेंशियल गेन भी आएगा, पैसा भी आएगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा, तेजी से काम बढ़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज, मौके आएंगे। विवाह के योग बन रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं। यदि आपकी कुंभ राशि है तो जून के बाद से नवंबर के बीच में आपके विवाह से संबंधित काम आपके बनने लगेंगे। आपके विवाह से संबंधित लाभ आपको होगा। वैवाहिक जीवन, विवाह, रिश्ते आदि से संबंधित आपको यहाँ पे काम बन रहा है। तो कर्म को लेकर, प्रमोशन को लेकर, स्थानांतरण को लेकर, ट्रांसफर को लेकर ये शनि यहाँ पे
परिणाम डालेंगे। परिवर्तन, वक्री, रेट्रोग्रेड परिवर्तन, चेंज अवश्य आएगा। अच्छे से बुरा, बुरा से अच्छा होता है। ऐसा मैंने अपने पिछले कई वक्रत्व के ग्रहों में एक्सपीरियंस करके देखा है कि जिनके साथ अच्छा था उनके साथ बुरा हुआ, जिनके साथ बुरा था उनके साथ अच्छा हुआ। ये चीजें यहाँ पे शनि देते हैं। तो अच्छी बात है। अगर आपको उपाय करना है तो भगवान शिव की उपासना करिए। अंतिम राशि मीन राशि की बात। मीन राशि वालों के लिए 7.5 का वेलकम है ना। पहला चरण है और 7.5 साल का ये सफर आपको तय करना है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा है कि मीन राशि में जो पहला चरण है वो लाभदायक होता है, दूसरा चरण बहुत गड़बड़ होता है। दूसरा चरण और तीसरा चरण, दूसरा चरण भी गड़बड़ होता है और तीसरा भी खराब होता है, लेकिन पहला चरण उनको थोड़ा सा लाभ देने वाला होता है। मीन राशि की बात करें तो शनि आपके 12वें भाव में वक्री होकर धन भाव को दृष्टि डालेंगे, आपके रोग भाव 6ठे घर में दृष्टि डालेंगे और आपके भाग्य भाव पर शनि दृष्टि डालेंगे। विदेश, फॉरेन, आप विदेश जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन में खुद को सेट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी तलाशना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये वक्री होने के बाद शनि आपके इसमें लाभ देंगे। तो आप अपनी मेहनत को, प्रयासों को बढ़ा देना है। आपके भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि, भाग्य को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। खर्च तो होगा यहाँ पे, लेकिन लाभ भी होगा, क्योंकि शनि लाभ 11वें भाव के मालिक भी हैं, 11वें भाव को भी प्रभावित करेंगे और तीसरी दृष्टि यानी आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि, धन भाव पर दृष्टि, धन को लेकर भी अच्छे परिणाम डालेंगे। तो खर्च भी होगा, व्यय भी होगा, बीमारियों पर भी पैसा जाएगा, बचेगा भी पैसा, क्योंकि 12वें भाव में हो रहे हैं। तो ये चारों भाव आपके यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो प्रॉपर यहाँ पे विदेश से संबंधित, फॉरेन जाने से संबंधित लाभ मिलेगा, भाग्य बढ़ेगा, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। शनि, मैं आपको सही बताऊं तो मीन राशि वालों के लिए शनि कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं करने वाले हैं, कोई बड़ा परिवर्तन या कोई बड़ा लाभ नहीं देने वाले हैं। एक सामान्य स्थिति है, एक सामान्य स्थिति रहेगी, तो वो मैंने आपको बता दिया है। शनि की दृष्टि आपके भाग्य पे है, तो भाग्य को लेकर थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। सब कुछ अच्छा रहे उसके लिए उपाय करिएगा। केसर और हल्दी का तिलक, मिक्स तिलक अपने माथे पे रोज लगाइएगा और हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। हनुमान जी की उपासना अवश्य करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ हर मंगलवार को आपको करना है। तो ये आप करेंगे। ये है मेष से मीन राशि तक शनि का चेंज, शनि का परिवर्तन, कैसा प्रभाव, कैसी स्थिति ला रहे हैं, इसको हमने बताया। यदि आपको अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर नंबर है, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आप संपर्क करिएगा और आप जुड़ जाइएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, पूरी कुंडली के बारे में आप जान सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। डरने की आवश्यकता नहीं है, जो बातें हमने बताई है उसको मानिएगा। सामान्यतः या परिवर्तन ठीक है, कुछ समय के लिए थोड़े गड़बड़ है, कुछ राशियों के लिए गड़बड़ है, वो मैंने आपको बता दिया है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।